मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि इतना आशा हो गया है कि हमारा एम्स हमारे यहाँ बन जाएगा। मंदिर का भी काम इससे होगा। योगी जी के बनने से एक उम्मीद जग गई है। जितना देश की तरक्की होगी, विकास होगा, उतना ही फायदा है। बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। अच्छा प्रशासन चाहिए, सद्भाव चाहिए और सब में भाईचारा बना रहे। समाज के सब तबकों को बिना भेदभाव के साथ लेके चलें। यहाँ पर प्रशासन को बिल्कुल दुरुस्त करना पड़ेगा। पूरे यूपी को इस गवर्नमेंट के ऊपर काफी आशाएं हैं। कल योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की शपथ ली। आज योगी सरकार का पहला दिन है। नए सीएम से उम्मीदों की पहली सुबह। यूपी की जनता ने प्रचंड बहुमत देकर योगी सरकार को खुलकर काम करने की आजादी दी है। अब सरकार की बारी है जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की। सरकार एक्शन में आ चुकी है। योगी कैबिनेट ने काम करना शुरू कर दिया। ऐसे में यूपी की जनता अपने सीएम से क्या उम्मीदें लगा रही है, वो कौन कौन से काम होने चाहिए जिसे सरकार को प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए, खुद जानते हैं, पूछते हैं, यूपी के लोगों से बात करते हैं। राजधानी लखनऊ से सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। योगी सरकार के पहले दिन की शुरुआत हुई है शपथ ग्रहण के बाद। आज हम उत्तर प्रदेश की जनता से ये जानेंगे कि आखिर ये लोग योगी सरकार से क्या चाहते हैं। यहाँ पर हम इस वक्त एक चाय की दुकान पर हैं और खुद चाय की चुस्कियों के साथ में यहाँ पर सुबह से काफी लोग राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं नई सरकार बनने के बाद से। हम सबसे पहले प्रतिक्रिया इन्हीं की लेते हैं। सर, क्या चाहते हैं योगी सरकार से? आपकी क्या मांग है? जनता क्या मांगती है योगी सरकार से? एक तो लॉ एंड ऑर्डर, और हम लोग जो विकास की ओर चल रही है, हम लोग पीछे हट के नहीं देखेंगे। सबसे पहले तो योगी सरकार जी से चाहेंगे कि सब भाईचारा एक जैसा रहे और जैसा वो कहते हैं। और लोगों को डर है कि मुस्लिम विरोधी हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं दिखाई दिया। वो केवल ये सब एक जैसे रहें, किसी को ज़्यादा तवज्जो ना दी जाए। कोई कौम हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे पंडित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बनिया हो, कोई हो, एक जैसा सबके लिए होना चाहिए, सब एक समान। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर हैं। आपका क्या कहना है? योगी सरकार बना है, पहला दिन हो चुका है, शपथ ग्रहण पूरा हो चुका है, अब नए सरकार की शुरुआत हुई। महिलाएं क्या चाहती हैं? लखनऊ को जो है भ्रष्टाचार से मुक्त कराना चाहती हैं और विकास चाहिए हमें। जी, महिला सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है सुरक्षा। आज सुरक्षा के चलते और हमारे बच्चे बहुत दूर, सब जॉब ऑप्शन बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। जो बच्चे हमारे बाहर नौकरी कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, इसी वजह से सुरक्षा होगी तो सब यहाँ पे आ जाएंगे वापस। तो देखिए, महिला सुरक्षा इनके लिए यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है। योगी सरकार से इनका ये कहना है कि महिलाओं को सुरक्षा जरूर मुहैया कराइए। आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं। एक बिजनेसमैन के नाते योगी सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, दो ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो जो है गुंडा राज खत्म हो, दूसरा भ्रष्टाचार खत्म हो। आम आदमी इसी त्रस्त है। पिछले 15 सालों से हम लोग यही सब झेल रहे हैं यहाँ पे। तो उम्मीद है कि एक नया सवेरा आया है। देखिए अब क्या होता है आगे। नया सवेरा आया है और इनको उम्मीद है कि गुंडा राज और भ्रष्टाचार मिटना चाहिए। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। लखनऊ को क्या, पूरे यूपी को इस गवर्नमेंट के ऊपर काफी आशाएं हैं कि अच्छे मुख्यमंत्री आए हैं योगी जी, और मेरा ख्याल है कि इनके हाथ में गुंडागर्दी और कई चीज़ें बंद होगी। जो इन्होंने 15 दिन का लगाया है कि 15 दिन में अपना ढांचा दें, वो भी बहुत अच्छी बात है। और आने वाले दिनों में बदमाशी वगैरह जो हो रही है वो काफ़ी कम होने की उम्मीद है। और मेरा ख्याल है गवर्नमेंट बहुत अच्छी आई है और वो बहुत अच्छा काम करेगी, ये हमें उम्मीद है। यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था बिगड़ी हुई है, मेरा ख्याल यह है कि इन्हें सब डिपार्टमेंट में जो समय से काम होना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त कार्य होने चाहिए। और जो कत्ल खाने बंद करने की बात कही थी, उस पर अमली जामा पहनाना चाहिए इन्हें। यानी वादे पूरे करने चाहिए जो किए गए। वादे पूरे करने चाहिए। और ये यहाँ जो गुटखा मसाला चल रहा है, ये सब बंद होना चाहिए। और दारू शराब सब बंद होना चाहिए, बस। तो ये लखनऊ के लोगों की राय थी, लखनऊ की जनता की राय थी कि आखिर यूपी से, योगी आदित्यनाथ से लखनऊ की जनता क्या मांग रही है। और यूपी की जनता ने अपनी अपनी राय रखी है। सबके अलग अलग
मुद्दे हैं और सबकी अलग अलग राय है और सबसे ज़्यादा फोकस लॉ एंड ऑर्डर पर है और प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने पर लोगों ने जोर दिया। इसके साथ ही युवाओं का ये मानना है कि उन्हें रोजगार मुहैया कराना योगी आदित्यनाथ को सबसे पहले शुरू करना चाहिए। कैमरामैन अमर के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। लखनऊ के बाद आपको लिए चलते हैं यूपी का सबसे डेवलप शहर जिसे कहा जाता है, यानी कि नोएडा। नोएडा की चौड़ी सड़कें, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, लंबी लंबी गाड़ियां चकाचौंध से भर देती हैं। लेकिन नोएडा की परेशानी क्या है? नोएडा के लोग अपने नए सीएम से चाहते क्या हैं? जी मीडिया संवाददाता पवन नारा ने सेक्टर 62 में कुछ लोगों से बात की। हम नोएडा के सेक्टर 62 के पार्क में हैं। यहाँ बहुत से लोग हमारे साथ हैं। उन्हीं से पूछ लेते हैं कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ही कि सरकार बनी है, अब रोड मैप क्या हो, क्या उम्मीदें हैं आपकी? देखिए, योगी जी आए हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है, बट क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि लॉ एंड ऑर्डर यूपी में ठीक हो, शिक्षा की व्यवस्था ठीक हो। और ये जो नोएडा में है, खासकर जो नोएडा के लिए हम लोग की जो अपेक्षा है, यहाँ बिल्डर से सारे बहुत से लोग परेशान हैं, तो हमें उम्मीद है कि इस ओर योगी जी का ध्यान आएगा और पुलिस प्रशासन, नोएडा अथॉरिटी और ऑफिसर्स की अकाउंटेबल हो। सर, आपके लिए क्या मुद्दे हैं, क्या मायने हैं? मेरे लिए मुद्दे सिक्योरिटी, हेल्थ, ये दो मेजर मुद्दे हैं मेरे लिए, सिक्योरिटी और हेल्थ। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है इंक्रोचमेंट की। सारी रोड पूरी इंक्रोच हो रखी हैं। यहाँ पर पूरा पार्किंग माफिया चलता है। आप किसी रोड पे न तो जा सकते हैं, न आप यहाँ पर गाड़ी चला सकते हैं। नोएडा इज ए वेल डिजाइंड सिटी हैविंग वेरी ब्रॉड रोड्स एवरीथिंग, बट यू सी बोथ द साइड्स आर स्टिंकिंग लाइक एनीथिंग। कोई भी रोड जो आपकी ड्रेनेज है, शायद जब से वो बनी है तब से कभी साफ हुई ही नहीं है। मेन रोड है, उसमें जो है ना 4-4 लेन दोनों तरफ हैं और केवल एक लेन भी मुश्किल से चलाने के लिए मिल पा रही है। और वहाँ पे लिख रहे हैं अधिकृत पार्किंग का बोर्ड लगाया हुआ है जिसमें नाम किसी का नहीं है, रेट लिखे हुए हैं। हाउ ए रोड, अंडर विच रूल दिस रोड कैन बी ए पार्किंग? इसी पार्क में कुछ महिलाएं भी बैठे हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। माता जी, नई सरकार बनी है, क्या उम्मीदें हैं, क्या करना चाहिए? सबसे पहले कि बिगड़ी हुई व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहिए, आर्थिक विकास, कृषि का विकास और भ्रष्टाचार को दूर करना चाहिए। मैम, आपके लिए क्या इश्यूज हैं नोएडा में और क्या नई सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं? मेरी उम्मीद यही है कि जो वुमेन सेफ्टी, एज हम लोग जानते हैं कि नोएडा बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है लड़कियों के लिए, तो सेफ्टी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। जैसे कि हम देखते हैं कि पुणे और महाराष्ट्र में, मतलब पुणे और मुंबई काफ़ी सेफ है, बट नोएडा और दिल्ली इतना सेफ नहीं माना जाता। इवन अगर आपके पेरेंट्स भी आपको बाहर भेजते हैं तो वो ज़्यादा प्रेफरेंस पुणे और मुंबई को देते हैं। सर, आपकी क्या सजेशन है, आपके क्या सुझाव है नई सरकार के? हमारी तो एक ही उपेक्षा है मोदी जी का स्वच्छ भारत। यहाँ पे स्टॉर्म वाटर जो सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा है, उसके अंदर डीसिल्टिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सफाई के ऊपर जो मोदी जी ने अभियान चलाया है उसके ऊपर सक्षम कार्यक्रम होना चाहिए। आदित्यनाथ गोरखपुर के प्रसिद्ध मंदिर गोरखनाथ के महंत हैं। गोरखपुर की जनता को अपने योगी से उम्मीदें क्या हैं, क्या सोचती है? जी मीडिया संवाददाता अमित सिंह ने गोरखनाथ मंदिर कैंपस में लोगों से बात की। इस वक्त हम गोरखपुर के गोरक्षपीठ के ठीक सामने हैं और गोरखपुर के तमाम लोग हमारे साथ हैं। हम समझ लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी उम्मीदें हैं जो इनको लगता है कि वो पूरी होने वाली हैं। कौन कौन से ऐसे काम है जो लगता है सबसे पहले गोरखपुर का विकास होगा। और मुझे अब इतना आशा हो गया है कि हमारा एम्स हमारे यहाँ बन जाएगा और फर्टिलाइजर खुल जाएगा, जो हम लोग के विकास के लिए इतना अग्रसर हो जाएंगे हम लोग कि अब मोहताज नहीं रहेंगे इसी चीज़ के लिए। सपा सरकार में मतलब ऐसा तो नहीं था, लेकिन इनके उसमें मतलब सबको ये है कि मतलब होगा और मंदिर का भी काम इससे होगा। इनको मुख्यमंत्री बनने से हम लोग को बहुत खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा। और सबसे पहले सर, जो गांव की जो विकास है ये बहुत कमज़ोर है। गांव में पेयजल और मतलब बिजली समय से नहीं मिलती है, कब गई कब आई कोई नहीं जानता है। और सर जो है कि गांव में जो है कि अभी बहुत आवास ऐसी है, किसी को आवास मिला ही नहीं है। और सर शौचालय तो मतलब कहीं नहीं है। भाई साहब, शिक्षा को लेके, हाँ, स्वास्थ्य को लेकर क्या उम्मीदें हैं गोरखपुर के लोगों की? उम्मीद तो काफ़ी गोरखपुर वासियों ने किया। पूर्वांचल तो काफ़ी पिछड़ा हुआ शिक्षा के क्षेत्र में। यहाँ तो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की डिमांड तो है। अगर हो सके तो इसी को गोरखपुर विश्वविद्यालय को ही केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए प्रयास करें योगी जी। नहीं तो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय अलग से दूसरा ही ले आवे। शिक्षा के क्षेत्र में तो काफ़ी पिछड़ा हुआ है यहाँ के। जो हम लोगों की एक मनोकामना थी, वास्तविक
धरातल पर उतारने की आज योगी जी के बनने से एक उम्मीद जग गई है कि अब पूर्वांचल में वो सारे कार्य होंगे और पूरे प्रदेश में होगा जो पिछले 30 वर्षों से नहीं हुआ है।